हम लोग का क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम लोग क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आ रहा है आवाज हमारा सानवी? गड़बड़ा है क्या ना? देखो अगर अपने अर्थ पे बात करें ना, लगभग कितने ऑर्गेनिज्म हम लोग को, डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म दिखेगा, 1.7 to 1.8 मिलियन। और 1 मिलियन इजकल टू कितना होता है श्रेष्ठा? 1 मिलियन इजकल टू 10 लाख वही लड़की। हाँ, दैट मीन्स टोटल 17 to 18 डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर है। 17 to 18 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर है। समझ में आ रहा है? और ईच ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग हो गए मानव जाति, ह्यूमन बींग्स नहीं, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक खास तरह का स्पीसीज को बिलोंग करता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स किससे बिलोंग करते हैं? हम लोग बिलोंग करते हैं, कौन सा स्पीसीज हुआ? होमोसेपियंस। अजीत आप भी होमोसेपियंस कहलाओगे, सानवी आप भी होमोसेपियंस, प्रिया भी, हार्दिका भी, श्रेष्ठा भी, नहीं सभी कोई होमोसेपियंस कहलाएंगे। उसी तरह डॉग एक अलग स्पीसीज को इंडिकेट करता है। उसी तरह फिर केट भी एक अलग स्पीसीज को जनरेट करता है। और तो भी हम लोग सबको अंतर, सारे स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में अंतर है। हमको देखोगे तो पहचान जाओगे, मनीष सर हैं, रितेश सर हैं, नहीं अगर इसमें देख लो क्या कहते हैं, आप लोग अपने आप को देखो पहचान जाओगे। डॉग भी, ये आपका डॉग है, ये हमारा डॉग है, उसका कैट है, ये हमारा कैट है। आखिर पहचानते हैं क्यों है? कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन रहता है। क्या रहता है? कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन रहता है। ये यहाँ तक हो गया क्लियर, ये हम बताए थे, ठीक है। और हम क्या बताएं कि ये जो वेरिएशन हम लोग को दिखता है, डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म दिखता है, डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म दिखता है, या फिर हम लोग इंडिविजुअल, आप अलग हो गए, हम अलग हो गए, सब इंडिविजुअल, या फिर आप लोग को इकोसिस्टम मतलब हो गया आपका, जैसे मान लो कि आसपास में नदी तालाब, उसमें भी जीव है, उधर जमीन पहाड़ पे रह रहा है वहाँ पर भी रहता है, पेड़ पे अलग रहता है, हवा में उड़ने वाला पक्षी, इन सभी में क्या खासियत है? अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अभी भी तरह तरह का ऑर्गेनिज्म खोजा जा रहा है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये पहला पार्ट था। फिर से अब हम बोलेंगे नोमेनक्लेचर। देखोगे यहाँ नोमेनक्लेचर, ध्यान दो सभी कोई। नोमेनक्लेचर, अगर इमेजिन करो अजीत का नाम अजीत नहीं रहता, हार्दिका का नाम हार्दिका नहीं रहता, मनीष सर का नाम मनीष नहीं रहता, रितेश सर का नाम रितेश नहीं रहता, तो क्या बुलाने में परेशानी नहीं होता? बोलता है इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और वहाँ पे आप लोग 20 स्टूडेंट खड़े हो, तो क्या आप आते? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नोमेनक्लेचर किस लिए दिया जाता है? एक खास ऑर्गेनिज्म को खास नाम दे दिया जाता है, जिससे उसके बारे में पता चल जाता है कि हाँ किसको बुलाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये 2 तरह का नाम होता है। आप लोग का भी 2 तरह का नाम है। घर में मम्मी पापा अलग से बुलाते होंगे, और स्कूल में अलग से नाम होगा। पता नहीं आप लोग का मैक्सिमम है कि नहीं है, नहीं कह सकते हैं, बट मेरा तो है। घर का नाम दीपू हो गया, स्कूल का नाम मनीष हो गया। आप लोग जैसे मनीष नाम से बुलाते हैं, मम्मी पापा हमको दीपू नाम से बुलाते हैं। तो ठीक उसी तरह बायो में भी, केमिस्ट्री में भी था ना, कॉमन नेम था, याद करो, और IUPAC नाम था, याद आ रहा है? केमिस्ट्री में भी था ना कॉमन नेम, IUPAC नेम, याद आ रहा है? जैसे देखो अल्कोहल का था तो क्या बोलते थे? मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल। और इसको हम लोग IUPAC नाम में क्या बोलते थे? पूरा नाम लिखो, मीथेन, ई को हटा को OL लिख दो, मिथेनॉल। याद आया कुछ? तो ठीक उसी तरह बायो में भी 2 नाम रखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और वो नाम एक होता है तुम्हारा क्या? कॉमन नेम, जो सब कोई जाने, नहीं, और एक होता है साइंटिफिक नेम, जो साइंटिस्ट लोग पूरे अभी जैसे आप लोग रहते हो, बोलोगे आम दीजिए सर, आम खाएंगे, तो आपको हम आम उठा के दे देंगे। अमेरिका में जाके बोलना आम दो, ब्रिटेन में जाके बोलना आम दो, चाइना में जाके बोलना आम दो, नहीं मिलेगा। तो ये जो आम वर्ड बोले ये हो गया कॉमन नेम, नहीं। और साइंटिफिक नेम क्या हो गया? आप लोग को बोलना होगा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये हो गया आम का नाम।
आप लोग बोलते सर मटर का सब्जी बनाइए ना, मटर का नहीं, ज़्यादा थोड़ा सा इंग्लिश बोलोगे तो पी। लेकिन हाँ साइंटिस्ट लोग इसको पूरे वर्ल्ड में सारे साइंटिस्ट लोग जो पढ़ते क्या बोलते हैं, पायसम सैटिवम। नहीं, आप लोग बोलते सर मेढक देखिए, मेढक नहीं, या थोड़ा सा बोलो तो फ्रॉग। लेकिन इसको अगर हम लोग देखो तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राना टिग्रिना। देख लो यहाँ पर। तो याद रखिएगा बायो में भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो तरह का नाम लिखाता है, कॉमन नेम और क्या होता है उसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, और साइंटिफिक नेम लिखने का जो मेथड है उस प्रोसेस को समझिए यहाँ पर, द मोड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्यों, देखो सारे का में देखो यहाँ पर फ्रॉग बोल रहे थे, एक ही था, पी बोल रहे थे, लेकिन यहाँ देखो दो दो नाम आ रहा है बार बार। मैंगीफेरा इंडिका दो दो नाम आ रहा है, तो बाई मतलब होता है टू, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में याद रखिएगा कितने वर्ड से नाम रखाता है, 2 वर्ड्स का नाम रहता है। कितना वर्ड्स का नाम रहता है, 2 वर्ड्स का नाम रहता है। इतना सारे एग्जाम्पल दिए, बोलो समझ में आए। कॉमन नेम को एक और हम लोग कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्नाक्यूलर नेम्स। क्या कहते हैं, कॉमन नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्नाक्यूलर नेम्स। तो 2 तरीके से हम लोग कह सकते हैं, वर्नाक्यूलर नेम्स और कॉमन नेम्स। ठीक है, तो चलिए कॉमन नेम्स के बारे में एक बार हम लोग जानते हैं क्या होता है। एक्चुअली कॉमन नेम क्या हो गया, कॉमन नेम कुछ नहीं है, ये है आपका लोकल नेम। लोकल किस नाम से जाना जाता है, जैसे आम बोल रहे थे, मैंगो बोल रहे थे, नहीं, ये हो गया आपका लोकल नेम्स। ठीक है, ये लोकल नेम्स किसके द्वारा दिया जाता है, आप किस एरिया में, वो जो ऑब्जेक्ट जिसका नाम आप बोल रहे हैं किस रीजन में, आप झारखंड में तो कुछ और नाम से जाना जाएगा, तमिलनाडु में जाओगे तो कुछ और नाम से जाना जाएगा, कश्मीर में वो किसी और नाम से जाना जाएगा। नहीं, तो रीजन और वहाँ का लैंग्वेज के आधार पे नाम लिखा जाता है। अगर कोई बोला ना कि लोकल नेम्स वगैरह बताओ किस आधार पे रहता है, तो लोकल नेम्स जिस रीजन, जैसा रीजन रहा और जैसा बंगाली लोग रहेगा, नहीं तो लोग अलग से आम को कुछ और बोलेगा, नहीं तेलुगु लोग अलग बोलेगा, उड़िया लोग अलग बोलेगा, हम लोग तो उतना जानते भी नहीं है। समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो अब आता है ग्रुप का नाम। क्या होता है, अगर कई ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज है, देखो ध्यान से, अगर कई ऑर्गेनिज्म हैं और इस ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज है तो पूरे ग्रुप का भी नाम हम लोग एक रख देते हैं। जैसे देखो एक बार हम बोलते डॉग, डॉग बोलने से इस ग्रुप में क्या होता है, जर्मन शेफर्ड आ जाता है और क्या क्या बहुत सारे डॉग का नाम आता है ना, प्रजाति आता है कि नहीं आता है। और बोलो कोई डॉग का कोई जाति बोलो, वही डॉग का बहुत सारा आता है। डॉग तरह तरह का होता है ना, एक तो हमको मालूम है जर्मन शेफर्ड, अगर हम कभी अगर पाले तो इस डॉग को पालेंगे, लेकिन हमको डॉग से बहुत डर लगता है, कभी नहीं पालेंगे। बुलडॉग, और बोलो, और बोलो, ऑर्गेनिज्म अगर उसमें सब में सिमिलरिटीज दिखेगा तो उसको एक कॉमन नाम, एक ग्रुप का एक ही साथ नाम दिए, डॉग कर दिए सब आ गया। कैटल, कैटल बोल दिए, एक ही सा कैरेक्टर्स मिल रहा है तो सारे कैटल एक ही में आ गए। आ रहा है समझ में। ठीक है, आया समझ में। तो बोलता है कि खास रीजन में मान लो कि वहाँ का जो जाति लोग वहाँ पर जो रहता था, ट्राइब वगैरह, नहीं आदिवासी जनजाति लोग, जो लोग का नाम रख दिए उसी नाम से वो पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रोज, नहीं गुलाब को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, रोज, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग अपने इंडिया में इसको बोलते हैं गुलाब, नहीं, और गुलाब, और बंगाली में इसको कहते हैं क्या कहते हैं, गोलाप, क्या कहते हैं इसको, गोलाप, और रोजापो कहते हैं, रोजापो, रोजापो, रोजापो कहा जाता है तमिल में। ठीक है, उसी तरह एक देखो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल हिंदी में, बोलो क्या बोलते हैं, तितली, नहीं, और बांग्ला में क्या बोलते हैं, तितली को हम लोग बोलते हैं प्रजापति। आ रहा है समझ में। और इसको तमिल में क्या कहते हैं, वनत्थु पोची, वनत्थु पोची। तो ये सब क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। मतलब कॉमन नेम अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकता
है। तो कॉमन नेम क्या होता है, आपको उसका एडवांटेज भी होगा। अब हम लोग गए वहाँ पर, बोला कि डू यू नीड वनत्था पोची। अब हम लोग को समझ में नहीं आया क्या है वनत्था पोची, क्या बोल रहा है। रोजप्पो, रोजप्पो लीजिएगा, रोजप्पो। अब रोजप्पो हम लोग को पता नहीं चल, डू यू वांट रोजप्पो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। एडवांटेज और इसका हम लोग को क्या होगा, डिसएडवांटेज भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। यहाँ ध्यान से फिर से बता रहे, एडवांटेज में क्या हो गया कि जितना भी कॉमन नेम है ना, यूनिनोमियल होता है, एक वर्ड का रहता है। जैसे ओनियन, प्याज, नहीं, और कुछ कुछ तो ऑर्गेनिज्म का नाम उसका फीचर्स के आधार पर रखा है। जैसे चिड़िया बोल दिया तो कैसे रख दिया, एस्पेरो। एस्पेरो जो होता है पक्षी, एक है, बर्ड है। चर्पिंग, चहचहाता है, तो इस चर्पिंग का चिर वर्ड से चिड़िया नाम रख दिया। कुछ ऐसे प्लांट रहते हैं जिससे दूध निकलता है, तो इसी के नाम पे दूधक, दूध, दूध से हो गया दूधक। मिल्की लेटेक्स निकलता है, चिपचिपा, उसके आधार पे इसका नाम रख दिया। ठीक है। बचपन से क्या होता है, नेटिव्स। बचपन से ही जिस नाम से हम लोग बोलता है बगुला, हम लोग को बोलता है कबूतर, नहीं, तो नेटिव नाम जैसा बता दिया तो हम लोग के लिए बचपन से सुनते आ रहे, तो याद रखना आसान है। इसके लिए थोड़ी ना बायो वगैरह पढ़ना पड़ता है, एक बार में नाम हम लोग को याद रहता है। मेढक याद रह गया, नहीं, नेटिव नेम वगैरह। ठीक है। और चूंकि नेटिव है, बचपन से सुनते जा रहे हैं, तो इसका हम लोग के लिए प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है, इजी हो जाता है। नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन इजी हो जाता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं ना, तुरंत हमको लग जाता है अरे ये कहाँ का बात। जैसे कंगारू बोले, जैसे ही कंगारू बोले तुरंत दिमाग में ऑस्ट्रेलिया वर्ड आ जाएगा। क्या, जैसे ही कीवी बोलते हैं तुरंत दिमाग में क्या आता है, न्यूजीलैंड आ जाएगा वर्ड। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, नहीं आ रहा है सभी को। तो एक कॉमन नेम से क्या होता है, एक इमीडिएट हम लोग को उसका रेसिडेंट के बारे में पता चल जाता है कि कहाँ वो रहने वाला होगा। क्लियर है। थोड़ा सा हम लोग का उसका क्या होता है, आइडेंटिटी पता चल जाता है। ये खासियत होता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर। पहले डिसएडवांटेज, देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं संसार के, सभी का कॉमन नेम 17 और 18 लाख ऑर्गेनिज्म है, तो सभी का कॉमन नेम दे पाना पॉसिबल नहीं है। समझिए हम क्या बात बोल रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म किसी खास एरिया में रहते हैं, किसी खास रीजन में रहते हैं, उनका सभी का कॉमन नेम या वर्निकुलर नेम दे पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कई तो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं तो आपके उसके बारे में आप लोगों को पता भी नहीं होगा। कई ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। समझिए यहाँ पर कई तो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनका हम लोग नाम नहीं भी रखते हैं। समझो यहाँ क्या बात बोल रहे हैं, डिसएडवांटेज। फिर से देखो डिसएडवांटेज में अब बोलता है कि अगर हम झुमरी तलैया का बात कर दें, काफ़ी छोटा जगह है झुमरी तलैया, नहीं, एरिया काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका नंबर भी काफ़ी स्मॉल परसेंटेज में कोई ऑर्गेनिज्म होंगे। मान लो उन सभी का हम लोग कॉमन नेम रख दिए, तो बाकी अदर एरिया में जो पाए जाते हैं, नहीं, अदर एरिया में पाए जाते हैं, उन सभी का हम लोग लोकल नेम थोड़ी ना दे पाएंगे। लोकल नेम क्या दे पाना पॉसिबल है उन लोग का कॉमन नेम? वो दूसरे जगह पाया था, हम लोग क्यों नाम रखें? समझ में आ रहा है? अब हम बोले कि अजीत को हम पढ़ाते तो अजीत का हम अपने नाम, अपने घर के नाम के अनुसार हम नाम देंगे नया। ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। समझो यहाँ पर बोलते हैं क्या कि प्रत्येक एरिया में काफ़ी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिज्म रहता है, और उसका मान लो कि उन सारे ऑर्गेनिज्म का तुम नाम रख दिए, लेकिन अदर एरिया में जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विल नॉट हैव द नेम्स इन दैट लोकल लैंग्वेज। उन लोग का लोकल लैंग्वेज में हम लोग नाम नहीं रख पाएंगे। समझिए यहाँ क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म का लोकल लैंग्वेज में देखा जाए, नहीं, एक ऑर्गेनिज्म का लोकल लैंग्वेज में कई नाम हो सकता है अलग अलग। देखो यहाँ मे हैव सेवरल नेम्स इन ए गिवन लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज में कई नाम उसका हो सकता है। जैसे अगर वाटर लिली का आप लोग सर्च कीजिए जाकर, वाटर लिली का लोकल नेम कितना सारा है, तो इसका वाटर लिली का लगभग 15 लोकल नेम है। समझ जाओ 15, ठीक है। और
अगर एक चीज़ होता है प्रिकली पोपी, क्या होता है प्रिकली पोपी, चलिए अभी हम पिक्चर आप लोग को दिखाएंगे। प्रिकली पोपी, इसका 8 गो केवल हिंदी नाम है। तो ये सब सोचो, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही लैंग्वेज में लोकल नेम में कई नाम हो सकता है, तो उन सब नाम से उसको जान पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि मनीष खाली एक मनीष सर आपके रियल एजुकेशन सेंटर, श्री रियल एजुकेशन सेंटर में मनीष सर पढ़ाते हैं, एक ही नाम के कई मनीष सर पाए जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है एक सिंगल कॉमन नेम एक से अधिक ऑर्गेनिज्म को दिया जा सकता है। समझो यहाँ पर एक सिंगल कॉमन नेम, सिंगल एक ही ऑर्गेनिज्म का कई ऑर्गेनिज्म का सिंगल कॉमन नेम हो सकता है। बोलेंगे सर एग्जाम्पल, जिसे हम लोग चिड़िया बोले, तो चिड़िया खाली स्पेरो को नहीं बोल सकते हैं, चिड़िया में सारी चिड़िया आ गई, जितने भी बर्ड्स आते हैं ना सबको हम लोग बोल दिए चिड़िया। देखो गया ना, काम से ख़त्म। हालांकि चिड़िया नाम रखा गया किसके कारण? स्पेरो के कारण, क्योंकि चर्पिंग चचाती है, लेकिन चिड़िया वर्ड जब बोल देते हैं सारे बर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, दोदक बोल देने से खाली क्या हो गया, मिल्की लेटेक्स जिससे निकलता है वो सारे प्लांट आ गए। ठीक है, अगर तितली बोलते हैं तो खाली क्या, एक ही प्रकार का तितली हम लोग को दिखता है, एक तितली बोले तो जितना तरह का तितली है सब हो गया। समझ में आ रहा है? कॉमन नेम आपके लोकल एरिया में उस वर्ड से आप कुछ और जान रहे हो, मेज बोल रहे हो तो मकई का दाना मिल रहा है, बट यूएसए में चल जाओगे, यूएसए में तो उसको आपको उठा के वीट दे देगा, राइस दे देगा, कुछ और दे देगा। ठीक है, और एक आपका आता है, क्या होता है एक बता रहे, थोड़ा सा दिमाग एक रखिए, लास्ट बताने जा रहे हैं। तो डिसएडवांटेज में देख लेते हैं। कुछ तो कॉमन नेम ऐसा है जिसका कोई लोकल लैंग्वेज से कोई लेने देने नहीं है, बस नाम रख दिया तो नाम रख दिया। जैसे बोलेंगे क्या, लेडीज फिंगर, क्या हो गया लेडीज फिंगर, हम लोग कहते हैं भिंडी को नहीं लेडीज फिंगर, और ओकरा के लिए रखा गया है। नहीं, विडोज टीयर, देखो क्या है रखा गया, विडोज मतलब तो होता विधवा, विडोज टीयर्स किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रेडिस कैंसिया को, किसको कहते हैं, रोयो। देखो ट्रेडिस, अभी हम सारे का फोटो आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो अपना, देखोगे ट्रेडिस कैंसिया इसको, या फिर हम लोग बोलते हैं रोहियो को लिए, नहीं विडोज टीयर्स कहा जाता है। अब फॉरगेट मी नॉट, देखो ये कौन नाम रखा है यार, ये कॉमन नेम ये कैसा है, फॉरगेट मी नॉट, मुझे मत भूलना, ये होता है आपका मायोसोटिस सिल्वेटिका। कोई नाम कॉमन नेम क्यों रखा गया है इसका नहीं मालूम, बस रख दिया है। फॉरगेट मी नोट, विडोज टीयर्स, लेडीज फिंगर, क्यों नाम रखा है कुछ नहीं मालूम, बस रख दिया तो रख दिया। नहीं, तो ये था आपका डिसएडवांटेज। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा सभी को। और चूँकि पेज तो ख़त्म हो गया, और कुछ बता दे क्या, देख लो एक और 8 नंबर और देख लेते। कॉमन नेम क्या होता है, कभी कभी कॉमन नेम क्या होता है गलत भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए नंबर, बहुत सारे एनिमल्स जिसको हम लोग फिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिश बोलते हैं, नहीं लेकिन उसमें कोई फिश से लेना देना नहीं होता है, भले फिश बोलते हैं बट फिश से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं जेली फिश, नहीं इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एवरेलिया, भले इसको हम लोग जेली फिश बोलते हैं बट ये एक फिश नहीं है, ये है क्वालेंट्रेट एक आप लोग पढ़े थे 9th क्लास में, फिर इस बार पढ़ाएंगे आप लोग को डाइवर्सिटी वाले में। हम लोग बोलते हैं स्टार फिश, नाम है स्टार फिश तो फिश जैसा होना चाहिए, नहीं ये फिश नहीं होता, एस्टेरियस, फोटो इस सब का देख सकते हो, कहने के लिए है आपका स्टार फिश होना चाहिए बट ये एकिनोडर्म है। ठीक है, और इसका होता है सिल्वर फिश, नाम है सिल्वर फिश, नाम से लगता है अरे वाह कोई फिश है, बट ये सिल्वर फिश क्या है, लैपिस्मा, ये फिश नहीं है, ये एक्चुअली क्या है आपका अर्थ्रोपोडा है। अर्थ्रोपोडा मतलब ज्वाइंट लेग्स, कॉकरोच वगैरह देखे हो उसका ज्वाइंट लेग्स होता है, नहीं तो अर्थ्रोपोडा हो गया। ठीक है, इसी तरह होता है कटल फिश, नाम है फिश
कुछ का कॉमन नेम हम क्या बताए गलत भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहने के लिए सब फिश है बट कोई फिश नहीं है। जैसे बोलते हैं सेपिया, सेपिया क्या होता है, एक मोलस्का। देखिए ऐसे सीप रहता है, इस सीप के अंदर नहीं मोती ऐसा रहता है, इसके अंदर नहीं, सेपिया। ये क्या होता है, कहने के लिए कैटल फिश, ये नाम है इसका फिश, लेकिन ये फिश नहीं है, ये फिश नहीं है, ठीक है। और देखो कोई भी नाम रख रहे तो एक क्या होना चाहिए, एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए ना। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बस जैसे मन किया, जिसका मन किया नाम वैसा रख दिया, नो यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर किसी का कॉमन नेम में कुछ गलत हम लोग नाम रख दिए तो फिर इसको आप करेक्शन नहीं कर सकते हो, नो करेक्शन, पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसका नाम करेक्ट कर पाओ, ठीक है, नाम उसका करेक्ट कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो ये सारे थे आपके डिसएडवांटेज। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और पढ़ेंगे हम लोग, कॉमन नेम्स पढ़ लिए, साइंटिफिक नेम्स वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।